हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर एक्साइटिंग सेशन। आज फिर हम दी हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब कवर करेंगे। आई होप आपको सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। आज पहली बार हम वीडियो पर 50 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं, तो देखते हैं आज आप कितना हमको प्यार बांटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ परस्यू। परस्यू का मतलब होता है लक्ष्य कर रखना या फिर किसी का पीछा करना। जैसे ये पिक्चर क्या है, ये मूवी आपने देखी होगी हेरा फेरी। ये क्या है, बैग लेकर भाग रहा है और ये क्या कर रहे हैं, इनका पीछा कर रहे हैं और ये लोग इनका पीछा कर रहे हैं। तो क्या है, सब लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। तो परस्यू का मतलब क्या होगा, पीछा करना या फिर क्या है, किसी को लक्ष्य रख। जैसे इनका लक्ष्य क्या है ये बैग, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, याद हम करेंगे पर्स से। कोई आपका पर्स लेकर भाग रहा है तो आप क्या करोगे, उसका पीछा करोगे। मान लो ये आपका पर्स है, ठीक है। तो ये आपका पर्स है, तो कोई आपका पर्स लेकर भाग रहा है तो आप क्या करोगे, उसका पीछा करोगे, उसके पीछे भागोगे। तो परस्यू पर्स, ठीक है। तो पर्स लेके भागा तो आप क्या कर रहे हो, उसका पीछा कर रहे हैं। अच्छा, इसके नेक्स्ट सिनोनिम्स क्या हैं। फर्स्ट सिनोनिम है इसका चेज। चेज का मतलब क्या होता है, पीछा करना। चेज तो आप जानते ही हो, क्या करना, पीछा करना। अच्छा, चेज तो आप सबको कॉमन वर्ड है, सबको पता होगा। सीक का मतलब क्या होता है, सीक का मतलब होता है खोज करना। क्या करना, खोज करना। अगर किसी चीज़ की खोज करोगे मतलब क्या करोगे, उसके लगातार क्या है, कंटिन्यूसली उसके पीछे भागोगे। या फिर क्या है, आपका लक्ष्य होगा कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो लक्ष्य भी है और आप उसके पीछे भी भागोगे। तो सीख का मतलब क्या होगा, उसके पीछे भागना है। अब सीख को याद कैसे करोगे, वैसे तो कॉमन वर्ड है सीख, आप याद कर सकते हो। या मैं आपको 3 वर्ड बताता हूँ, 3 वर्ड आपको बता रहा हूँ, उन तीनों वर्ड से याद कर सकते हो, उनको रिलेट कर सकते हो। एक होता है सीख, एक होता है वीक और एक होता है मीक, ठीक है। वीक का मतलब कमज़ोर, मीक का मतलब विनम्र, जो क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, पोलाइट है। क्या है, पोलाइट। और सीख का मतलब क्या है, खोज करना, ठीक है। तो ये 3 वर्ड सेम साउंड के हैं, तीनों को क्या करना है, आपने ध्यान में रखना है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सीख का मतलब क्या होगा, किसी की खोज करना। वीक का मतलब कमज़ोर और मीक का मतलब क्या होता है, पोलाइट होना या विनम्र होना, ठीक है। तीनों वर्ड आपको ध्यान में होने चाहिए। अच्छा, कोई व्यक्ति क्या है, उस किसी चीज़ का पीछा कर रहा है या फिर क्या है, उसका टारगेट है, लक्ष्य है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, इग्नोर करना। क्या होगा, इग्नोर करना या ओवरलुक करना, मतलब देख के नज़रअंदाज कर देना। जैसे मैंने इस फोटो को देखा, इस पॉइंट को देखा और क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, ओवरलुक कर दिया, ठीक है। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो क्या है, जली हुई है या फिर क्या है, तबाह हो चुकी है और उसको हम देख कर क्या करते हैं, चेहरा बनाते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ देखो, जैसे मान लो ये रोटी है, ये क्या है, रोटी है और ये रोटी क्या है, काफ़ी जल चुकी है, तो इसको देखकर क्या बनाओगे आप, चेहरा बनाओगे। काफ़ी क्या है, ये जल चुकी है, तो इसको क्या करोगे, आप चेहरा बनाओगे। वैसे ही क्या है, इसको याद कैसे रखेंगे, इसको तो याद भी नहीं रखना पड़ेगा, क्यों। अगर देखो क्या है, ये क्या है, इसके बीच में क्या आ रहा है, कॉर्न, CORN। कॉर्न मतलब भुट्टा। अगर भुट्टा क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, साइड साइड से जला होता है, उसको जलाना पड़ता है खाने के लिए। तो जितना वो जला होता है, अगर ज़्यादा जल गया तो वो क्या लगेगा, भद्दा लगेगा, गंदा लगेगा, ठीक है। तो कॉर्न, स्कोन से पहले क्या रखोगे, कॉर्न। कॉर्न क्या होता है, जला हुआ है, तो क्या देखने में अच्छा नहीं है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनएनिमिटी। अनएनिमिटी का मतलब होता है एकता होना। क्या होना, एकता मतलब क्या है, सब क्या है, एक साथ चलना। जैसे ये पिक्चर है, पिक्चर के अंदर क्या बोलता है कि ये डॉन है और ये डॉन क्या है, इसके डॉन के साथ क्या है, इसके बॉडीगार्ड चल रहे हैं। तो सब क्या एक साथ चल रहे हैं, डॉन और डॉन के साथ सब एक साथ चल रहे हैं। डॉन का नाम क्या है, छोटा डॉन। क्या है, छोटा डॉन। कौन है ये, राजपाल यादव, जानते होंगे आप इनको। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो इसको ब्रेक डाउन कर लिया, अन और एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब क्या होता है, एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी होना। क्या होना, शत्रु होना। अगर आपका वो दुश्मन है, वो क्या है, आपका एनिमिटी, ठीक है। अन एनिमिटी का मतलब क्या होगा, वो आपका दुश्मन नहीं है, मतलब क्या है, वो आपका दोस्त है या फिर क्या है, आपके साथ चलता है, ठीक है। तो एनिमिटी का मतलब क्या होगा, दुश्मन होना। और अन एनिमिटी का मतलब क्या होगा, वो आपका दुश्मन नहीं हो। तो आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है, कौन सा, एनिमिटी। सिनोनिम क्या है, सिनोनिम फर्स्ट है इसका वननेस। वननेस मतलब जो एक साथ चलें, सब क्या है, एक होकर चलें, तो वो क्या हो गया, वननेस हो गया। कॉमन वर्ड है, ईजिली याद हो सकता है। सेकंड वर्ड क्या है, यूनिटी। यूनिटी तो आप सबने कभी जानते हो, यूनिटी का मतलब क्या होता है, सब एक साथ में चलना, यूनिटी होना, ठीक है, एकता होना। नेक्स्ट वर्ड है हार्मोन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, हार्मोन। हार्मोन को कैसे याद रखोगे, इसको देखो अपने क्या है, हार्मोनी कैसे याद रखोगे,
हमने देखे हैं हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर क्या है? हार्मोन। हमारे जो हार्मोन है वो क्या करते हैं? हमारे साथ चलते हैं, मतलब हमें क्या करते हैं? वो सपोर्ट करेंगे। अगर क्या है, जो हार्मोन है वो कभी भी क्या नहीं करेंगे? हमें धोखा नहीं देंगे। जो हार्मोन है वो कभी भी क्या नहीं करेंगे? हमें धोखा नहीं देंगे। तो वो क्या करेंगे? हमेशा हमारे साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि हार्मोन अगर कभी आपको धोखा देंगे तो क्या करोगे? आपकी बॉडी क्या करेगी? आपको सपोर्ट नहीं करेगी और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो क्या है, जो हार्मोन है वो हार्मोन क्या करते हैं? आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ चलते हैं। तो एकता है आपके और आपके हार्मोन के बीच में। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट कौन प्लस क्या आ गया? करंस। करंस को कैसे याद रखोगे? करेंसी से। कौन है जो करेंसी के साथ में नहीं चलता? अगर आपके पास करेंसी है, ठीक है, करेंसी है, तो कौन है जो आपके साथ में नहीं आएगा? कौन है जो करेंसी के साथ में नहीं आएगा? आपके पास अगर मान लो करेंसी आ गई, जिस दिन आप जॉब लगोगे तो ऐसे ऐसे लोग जो आपको जानते नहीं है वो भी क्या करेंगे? आपके पीछे पीछे भागेंगे। तो कौन है जो करेंसी के साथ में नहीं चलता? नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को, जैसे कोड का मतलब क्या होता है? वायर। आपने सुना होगा ना, ये जो चार्जर की जो वायर होती है, चार्जर की क्या है? कोड, डाटा केबल, ठीक है। तो कोड का मतलब क्या है? वायर। और कॉनकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होगा? किसी के साथ जुड़ना, ठीक है। तो चार्जर के साथ में क्या है? आपकी वायर जुड़ जाती है। तो कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होगा? जुड़ जाना, मतलब एकता होना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? यूनिसन। यूनिसन का मतलब क्या है? अब जिसके वर्ड में स्टार्टिंग में क्या आ गया? यूनी आ गया। यूनी का मतलब क्या है? वो एक की बात कर रहा है, ठीक है। जब भी यूनी आ जाए तो यूनी की बात हमेशा क्या होगी? मतलब किसकी बात होगी? एक की। अगर डाई आ जाए तो मतलब किसकी बात हो रही है? दो की बात हो रही है, ठीक है। तो यूनी का मतलब एक और डाई का मतलब दो। तो यूनिसन का मतलब क्या हो गया? एकता, ठीक है। एक किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आप मेरे हिसाब से आपको सब कुछ याद हो गया होगा। इसके एंटोनिम क्या है? अच्छा, कोड का मतलब क्या है? कुछ वायर होना, मतलब क्या है? जोड़ होना। कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या है? एक साथ होना। और डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? एक साथ नहीं होना। एक डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? साथ में नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? देखो, वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो आपने क्या है, जो क्वालिटी है उसके अंदर आपने वर्ड सुना होगा वीटो। वीटो का मतलब क्या है? किसी के ऊपर क्या करना? केस करना। जैसे वीटो का मतलब क्या हुआ कि आप अगर मान लो मैं और आप दो लोग हैं तो क्या है, मैं आपको ऊपर क्या कर सकता हूँ? केस कर सकता हूँ। और आपको क्या देना पड़ेगा? उसके लिए मुझे जवाब देना पड़ेगा कि मैंने जो आपके ऊपर केस किया है उसका आपके पास क्या जवाब है, ठीक है। तो वीटो का मतलब क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा? उसके प्रति जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब दे हो, ठीक है। और एम्बागो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? विरोध करना। तो इसको बात कैसे करोगे? इसके अंदर लिखा हुआ है बार गो। बाहर गो का मतलब जाना और बाहर मतलब निकल जाओ। तो क्या है, अगर एकता होगी तो आप किसी को बाहर नहीं भेजोगे। और एम्बागो का मतलब क्या होगा? किसी को बेकार देना। तो बाहर गो, बाहर चले जाओ। ऐसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वोकीपेरस। वोकीपेरस का मतलब होता है शोर मचाना। जैसे ये कौन है? पुनीत सुपरस्टार। और ये क्या है? जब भी क्या करते हैं इनको देखो तो ये क्या करते हैं? चिल्लाते रहते हैं, शोर मचाते हैं, ठीक है। शोर तो काफ़ी लोगों को क्या लगता है? वो अच्छा लगता है। और काफ़ी लोगों को क्या लगता है? वो चीखना चिल्लाना लगता है। तो वैसे तो क्या है, वो कर रहे हैं? शोर मचाते हैं। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, इसके अंदर क्या है? स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? वोसी। वोकी का मतलब क्या होता है? या तो वोकी टोकी से याद कर लो। वोकी, वोकी टोकी, जिसके अंदर ये एक बॉक्स होता है, जिसके अंदर क्या करते हो आप? क्या करते हो? साउंड बोलते हो। जैसे हेलो रोजर, हेलो 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 ऐसे बोलते हो। या फिर इसको याद कर लो आप वोकल से। वोकल क्या होता है? जो क्या है, जो मुंह से साउंड निकलती है उसे क्या बोलते हैं? वोकल होता है, ठीक है। तो या तो इसको याद कर सकते हो आप वोकी टोकी से, या क्या कर सकते हो? वोकल से याद कर सकते हो। मतलब जब भी वोकी की बात आ जाए, ठीक है, तो मतलब क्या होगी? जबान की बात होगी। जो जबान से क्या कर रहा है? शोर मचा रहा है या फिर क्या है? बोल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वोकी से याद ना आए कि वोकी का क्या मतलब है, तो वोकी प्लस फेर प्लस अस। वोकी वो मतलब क्या है? जो वोकी से क्या है, हम लोगों ने क्या है? अस मतलब, अस मतलब क्या है? हम लोग, सॉरी, अस का मतलब क्या है? हम लोग। जो हम सभी क्या कर रहे हैं? जो वोकी से क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। वोकी में क्या कर रहे हैं? ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इसका फर्स्ट नेम जो है वो बॉइस्टरस है। बॉइस्टरस को कैसे याद रखोगे आप? बॉयज़ से। जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ क्या करते हैं? एक साथ मिलकर क्या मचाते हैं? शोर मचाते हैं। हर क्लास में बॉयज़ होंगे जो क्या करेंगे? शोर मचाएंगे। तो बॉयज़ ट्रस्ट, ठीक है। वैसे तो शोर तो लड़कियाँ भी मचाती हैं, पर जो बॉयज़ है वो बदनाम है किसी के लिए? शोर के लिए। तो बॉयज़ ट्रस्ट का मतलब क्या होगा? शोर मचाना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है क्लैमरस। क्लैमरस को कैसे याद रखोगे? एक वर्ड आपने सुना होगा, काम। काम का मतलब क्या होता है? शांत होना, ठीक है। तो इसके अंदर तो क्या है? एल पहले आ गया, हो जाएगा क्या? काम का मतलब शांत, तो उसका उल्टा क्या होगा? शोर मचाना, ठीक है। जब वर्ड चेंज हो गए बीच के तो इसका मतलब भी चेंज हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है वेमेंट। वेमेंट को कैसे रखोगे?
वहम से, वहम। ठीक है, आप किसी क्लास में मान लो टीचर हो, या आपकी क्लास में कोई टीचर है और उसने क्या कहा आपको कि आप क्या कर रहे हो, शोर बजा रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो, नहीं सर आपको क्या हुआ है, वहम हुआ है। क्या हुआ है, वहम हुआ है। आपको क्या हुआ है, वहम हुआ है, हम शोर नहीं बजा रहे। ठीक है, तो हम क्या नहीं बजा रहे, शोर नहीं बजा रहे, आपको क्या हुआ है, वहम हुआ है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा, शोर मचा रहे हो, उसका अपोजिट क्या होगा, आप क्या हो, क्वाइट हो, एकदम शांत है। और एक जो वर्ड है रेटिसेंट, ये काफ़ी बार क्या है एसएससी में आया हुआ है, किसके सिनोनिम, किसके तौर पे, क्वाइट के सिनोनिम के तौर पे। तो आप इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये जो सारे वर्ड हैं बोइस्टरस, क्लेमर्स और वेमेंट, ये सभी क्या है एसएससी के अंदर बहुत बार क्या हो चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। तो ये सभी वर्ड आपके लिए क्या हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है भरा होना, कुछ भी क्या है कंप्लीट हो जाना। ठीक है, भर जाना। जैसे ये पहले क्या था, आपका फेस ऐसा था, जब फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई, धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट हुआ, जब 50% तक पहुंचा तो आपका फेस ऐसा हो गया। कैसा हो गया, ऐसा। और जब फुल चार्ज हो गया तो एकदम क्या मुंह पे स्माइल आ गई। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो फ्रॉड का मतलब कैसे याद रखोगे, भरा होना मतलब क्या है, फुल चार्ज हो जाना। इसको आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। या फिर ऐसे याद रखो, ड्रॉट आपने सुना होगा। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, काफ़ी क्या आ जाना, आपदा आ जाना या अकाल पड़ जाना। ठीक है, तो अगर कोई अकाल आ गया, स्टार्टिंग में क्या आ गया, डी आ गया, डी का मतलब अकाल आ जाना, तो डी से क्या कर दोगे आप, इसको चेंज कर दोगे, क्या लिखोगे, FRAUGHT। स्पेलिंग दोनों की सेम है, खाली अगर स्टार्टिंग में डी आ गया तो मतलब क्या होगा, ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, आपदा आना या अकाल आना, या फिर क्या है, जो क्या है आसपास क्या पड़ जाना, अकाल पड़ जाना। और अगर मान लो डी हटा गया, हमने क्या लगा दिया, एफ़ लगा दिया, तो एफ़ से क्या बन गया, फ्रॉड। क्योंकि एफ़ में क्या आता है, एफ़ स्टार्ट किससे होता है, फिल से, फिल मतलब बत। तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हो, एक तरीके से चेन बनाकर क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इसकी सिनोनिम क्या है, फर्स्ट है चार्ज। चार्ज मतलब ये तो आपने देख ही लिया, चार्ज फुल भरा हुआ। नेक्स्ट है फील्ड। फील्ड का मतलब ये क्या होता है, भर जाना। पहले ये खाली था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, फिल हो गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, रिप्लीट। रिप्लीट को कैसे याद रखोगे, कंप्लीट से। ठीक है, PLETE। तो इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, कंप्लीट रिप्लीट, कंप्लीट रिप्लीट। ओके। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या है, अगर कोई चीज़ भर चुकी है तो उसका एंटोनिम क्या होगा, इसका किसी जगह खाली होना। जैसे एम्प्टी होना या बैरन होना। बैरन का मतलब क्या है, क्या हो जाना, बंजर हो जाना। जैसे बैरल होता है, कोई बॉक्स होता है जिसको क्या बोलते हैं, हम कैन बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैन बोलते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, ढक्कन होता है। तो जो बैरल है, बैरल क्या है, खाली पड़ा है, बैरन बैरल बैरन बैरल। ठीक है, यहाँ पर एल लगा दो तो ये क्या है। नेक्स्ट वर्ड है डिवॉइड, जिसके लास्ट में आ गया वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली। क्या है, खाली। तो आगे डी है नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है, वॉइड का मतलब क्या है, खाली। और जहाँ पर वॉइड दिख गया वो मतलब क्या है, उसका खाली होना। ठीक है, तो वॉइड का मतलब क्या है, खाली। ये इसका क्या है, बेस फॉर्म। और डिसोलेट का मतलब, सोलेट का मतलब क्या होता है, जैसे सोलो। ठीक है, तो सोलो का मतलब क्या हो गया, अकेला। और डिसोलेट का मतलब क्या है, अकेला भी नहीं है। सोलेट का मतलब क्या, सोलो का मतलब क्या है, अकेला। तो सोलो, ये सोलेट। और सोलेट का मतलब क्या है, अकेला। और डिसोलेट का मतलब क्या है, अकेला मतलब कुछ भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, एकदम क्या है, खाली है। तो ये एक सारे वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सो नेक्स्ट वर्ड है फेस्टर। फेस्टर का मतलब होता है घाव सड़ जाना। जैसे आपकी कोई लेग है और लेग पे क्या है, छोटा सा घाव हुआ था और वो धीरे धीरे क्या है, वो बढ़कर क्या हो चुका है, और ख़राब हो चुका है। मैंने यहाँ पर पिक्चर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि क्या है, ये काफ़ी वल्गर हो जाता, ये काफ़ी क्या देखने में अच्छा नहीं लगता, तो मैंने पिक्चर ही नहीं लगाई। ठीक है, तो जो सेपरेट है, सेपरेट जो है ये इसका क्या है, सिनोनिम है। जो फेस्टर और सेपरेट दोनों क्या है, आपको ध्यान में रखें। ये 1-2 बार क्या है एसएससी में ये वर्ड जो क्या है रिपीट हो चुके हैं। तो अगर एसएससी में हुए हैं तो बाकी के एग्जाम में भी क्या है रिपीट हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई चीज़ है जो क्या है ख़राब हो चुकी है, घाव सड़ चुका है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, एकदम क्या है, न्यू है। ठीक है, तो नोवेल का मतलब क्या होता है, न्यू होना। जैसे मैं कोई नोवेल लेकर आया, नई बुक। ब्रेस का मतलब क्या होता है, नया होना। जैसे एक कॉमन वर्ड है जो आपने सुना होगा, एम्ब्रेस। ठीक है, एम्ब्रेस का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ नई माना। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगली क्लास में हम जो बाकी जो वर्ड्स है एडिटोरियल के, नेक्स्ट डे के जो जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।